A very good evening students and welcome to my class UPSC with संदीप मैम। आज हम करंट अफेयर में चलने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में बना हुआ था, राइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस टॉपिक को क्लियर करने की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड व्हाट इज़ द टॉपिक। एज यू ऑल नो, बिहार के स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, राइट। बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शंस आर ड्यू इन अक्टूबर-नवंबर, राइट। तो उसी प्रोसेस के तहत द इलेक्टोरल रोल्स क्या है? बेसिकली द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिवाइजिंग द इलेक्टोरल रोल्स कि जो प्रॉपर एक जो क्लियर कट है इलेक्टोरल रोल्स, उनके पास एक अपडेटेड इलेक्टोरल रोल हो, राइट। सो समटाइम्स क्या होता है, सम पीपल कुछ लोगों की डेथ हो गई होती है, राइट। तो उनके नेम क्या रिमूव करने हैं, कईयों का डुप्लीकेशन ऑफ वोट हुआ होता है, राइट, उनको रिमूव करना है, राइट। तो ऐसे या किसी का जो न्यू वोटर है उनका नाम इंक्लूड करना है। तो इलेक्टोरल रोल्स को क्या है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वही चल रहा था, देयर वॉज द रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चल रहा था एंड वो कॉम्प्रिहेंसिव वे से दे स्टार्टेड टू डू दिस रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से क्या था, दिस थिंग हैज़ बिकम दिस रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हैज़ बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। एंड एक बहुत दिनों से लाइक ये चल रहा था कि दे वर आस्किंग फॉर अपडेशन इन इलेक्टोरल रोल्स के लिए। दे वर आस्किंग फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड दे वर इवन तो बहुत सारे जो लोग थे बिहार में, वो दे वर फीलिंग दैट दे वुड बी लाइक व्हाट, उनके नाम जो हैं वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो इसी चीज़ को हम क्या डिटेल में करते हैं अंडर दिस टॉपिक, बिहार इलेक्शन एंड द स्ट्रगल टू बी काउंटेड। तो बिकॉज अपडेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया इसके ऊपर, बिकॉज PIL एक फाइल किया गया था विद सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो उसके तहत उन्होंने कुछ जजमेंट भी दी है। तो ये सारी चीज़ें हम अब क्या हैं डिटेल में करेंगे। तो पहली बात, वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक प्रोसेस स्टार्ट किया है इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का, जिसको दे आर सेइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, इलेक्टोरल रोल्स की बेसिकली क्या है, अपडेशन। एंड हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस अपडेशन इन द इलेक्टोरल रोल्स, दिस इज़ अ डोर टू डोर प्रोसेस। तो घर घर जाके जितने भी वोटर्स हैं उनके घर जाएंगे एंड उनकी नेम्स, उनके एड्रेस, दे आर गोइंग टू टेक द अपडेटेड फोटोज़ एंड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये सब कलेक्ट करके दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द अपडेटेड वोटर लिस्ट। तो दिस प्रोसेस वॉज इन ये प्रोसेस जो है चल रहा था, जिसको वो बोल रहे थे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट करा, राइट। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या थी, इसमें इश्यूज़ क्या थी वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इशू आ रहा था, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से बाकी इश्यूज़ भी इसी रीज़न की वजह से हो रहे हैं। तो क्या है, फॉर अपडेशन रिलेटेड टू द, कि अगर आपने अपना नाम अपडेट करवाना है इलेक्टोरल रोल्स में, तो यू हैव टू प्रेजेंट सम डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न्ड ऑफिसर। तो जो डोर टू डोर इंस्पेक्शन के लिए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं जिसकी वजह से प्रूफ हो सके कि दैट यू आर द सिटीज़न ऑफ द इंडिया एंड प्लस यू आर द डोमिसाइल, आपका वहाँ का डोमिसाइल है। तो ये चीज़ को भी क्या है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए दे वर रिक्वायरिंग 6 स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें भी 2 कंडीशंस हैं, राइट। क्या 2 कंडीशंस हैं इसमें? तो दे आर सेइंग कि जिनका भी वोटर लिस्ट में आफ्टर 2003
ऐड हुआ है, जिनका वोटर्स का नाम आफ्टर 2003 ऐड हुआ है, उनको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे टू प्रूव दैट दे आर द सिटीजन एंड दे आर द डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो उसमें स्पेसिफिक लिस्ट जो आई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें बेसिकली 11 डॉक्यूमेंट्स थे जो एज अ प्रूफ एक्सेप्ट हो रहे थे, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट आ रहा है, आपका स्कूल सर्टिफिकेट आ रहा है, आपका 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे थी, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट से देवर मिस्ड। फॉर एग्जाम्पल वोटर आईडी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है आपकी दैट यू आर द डोमिसाइल एंड यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो वोटर आईडी कार्ड को भी दे वर नॉट एक्सेप्टिंग एज अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की लिस्ट में। वोटर आईडी भी नहीं थी, राशन कार्ड भी नहीं था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आधार कार्ड भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उस 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नहीं थी जिससे आप प्रूव कर सकते हो दैट यू आर द डोमिसाइल ऑफ दैट रीजन। तो ये स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से क्या है, बिकॉज अब बहुत लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, कईयों के पास अब क्या उन्होंने 10th भी नहीं करी तो दे डोंट इवन हैव 10th क्लास का सर्टिफिकेट, राइट। बहुत सारे लोगों ने पासपोर्ट भी नहीं बनवाई रहती है। अगर हम लोअर मिडल और पुअर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसकी बात करें, तो उस तरीके से उनको क्या है, बहुत ये एक मन में डर लग रहा था कि उनका जो नाम है रिमूव हो जाएगा वोटर लिस्ट से। तो ये एक जो उनके मन में डर था बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसकी वजह से बहुत वहाँ पे कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन गई थी दैट व्हाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड दीज डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग इट एंड व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एज अ कंसर्न डॉक्यूमेंट, राइट। तो इसकी वजह से भी देयर वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। सेकेंड जो कंट्रोवर्सी का इशू आ रहा था, इट वाज रिलेटेड टू सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। सो बेसिकली क्या है, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी या जो भी लोग थे जो इसको अपोज कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली दे वर सेइंग दैट दिस इज़ अ इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग एनआरसी। सो व्हाट इज़ एनआरसी? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो दे वर ट्राइंग टू से दैट, ऑपोजिशन क्या बोली थी कि थ्रू इलेक्शन कमीशन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू अ इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग ऑफ द सिटीजन एंड ट्राइंग टू प्रिपेयर अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑन द context of saying that they are doing intensive updation of the electoral rolls. तो there this इसीलिए बहुत controversial हो रहा था that to decide the citizenship of a person is not the concern of election commission, it is not the duty of election commission कि कोई इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है, it is the समथिंग जो होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए, नॉट इलेक्शन कमीशन। सो दे वर सेइंग कि इनडायरेक्टली तरीके से ये क्या है, सिटीजनशिप स्क्रीनिंग करने की बात करी जा रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ आप सिटीजन्स प्रिपेयर कर रहे हो ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट आप वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हो। तो इसी वजह से भी ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा था। एंड थर्ड, वाई वॉज इट सो कंट्रोवर्शियल? बिकॉज सो मैनी पीपल वर फीलिंग दैट उनको दे वुड बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब क्या है? दे विड लूज द राइट टू वोट। हाउ दे विल लूज द राइट टू वोट? बिकॉज अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, राइट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या है, उनका नेम वुड बी कट ऑफ। अगर नाम कट ऑफ हो जाएगा वोटर लिस्ट से, तो अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं तो यू कैन नॉट वोट। तो बहुत सारे जो पुअर हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं या माइग्रेंट कम्युनिटी है, वो बहुत ये फील कर रही थी दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इट मे लीड टू द डिलीशन ऑफ वैलिड वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट। तो इसकी वजह से भी इट वॉज हाईली इन न्यूज़ कि बहुत एवरी डे इट वाज कमिंग इन न्यूज़ दैट बिहार इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उसकी अपडेशन से रिलेटेड एवरी डे देयर वाज सम न्यूज़ बीइंग कवर्ड इन द न्यूज़पेपर्स। एंड फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन। एक PIL फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड इन the judgment of that PIL, Supreme Court has given the following verdict। तो ये important है। First of all उन्होंने because PIL में क्या फाइल किया गया था that this revision should be
ऑल टुगेदर इसको कैंसिल कर देना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दैट वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी स्टे ऑन दिस रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, बट दे सेड येस देयर आर सम कंसर्न जिस तरीके से ये अपडेशन हो रही है, एंड उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स while that election commission should take proper steps while revising the electoral rolls. And they also asked that why are you entering the citizenship domain? This is not your domain, this is the domain of home ministry. Why are you trying to assess the citizenship status of the people? आपका काम है electoral rolls को update करना, and you should focus on that only, right? And they also directed, this is super important, that they have directed the election commission of India to accept the Aadhaar card, the voter ID. The EPIC is what it is, nothing but your voter card, राशन कार्ड्स एज अ वैलिड प्रूफ. तो उन्होंने बोला कि जो कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट्स हैं दे शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ द डोमिसाइल, राइट? एंड अपडेशन के लिए आप उनको भी कंसिडर करो. वाई यू आर नॉट यूजिंग, वाई आर यू नॉट कंसिडरिंग? सो दिस इज समथिंग जो आपने याद रखना, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन दैट you work in your domain only, and your domain is what? To conduct free and fair election, right? Conduct fair elections, and you should focus only on updating electoral rolls rather than entering the citizenship domain. This is not your domain. And secondly, they said that in the list of documents which you are accepting as a valid proof, include Aadhaar card, include the voter ID card, and include the ration cards as well. So in this way, with Supreme Court intervention, there has been a positive that positive step in this electoral revision controversy, right? तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग. अब थोड़ी सी चीज़ें जो हैं स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कर सकते हो, एंड आई वुड लाइक यू टू डू इट ऑन योर ओन. यू शुड रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यू कैन रीड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, when it was formed, what are its functions, its powers, its limitations, and also try to figure out how election commission can sometimes be misused, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करो. डू अ रिसर्च वर्क ऑन योर बिहाफ, राइट? सो एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन द आर्टिकल अंडर विच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड. सो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करिए द आर्टिकल नंबर जिसके अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ वॉट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. So I hope you have understood the topic, and I have made the point clear. So thank you so much for attending the class, students. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day.